धर्म के ऊपर रह जाना चाहिए। पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ उतारे गए थे, कहते हैं आसमान से श्रीलंका में, तो क्या पता पहले ओम ही आया हो, इसी भाषा में पहले उन्होंने याद किया हो। ये मदनी जी ने गलत बोला है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसी भाषा में तो याद करता है। सही बात है। अरब वाले अल्लाह कहते थे, हिंदुस्तान वाले ओम कहते थे, और इसी तरह से हर देश में याद उसको करते अपनी भाषा में। वो कह रहे हैं कि श्री राम बाद में आए, शिव शंकर भोले भंडारी बाद में आए, विष्णु महेश सब बाद में आए। राम तो बाद में आए, लेकिन राम का नाम तो अजर अमर जब से दुनिया बड़ी तब से यहाँ से याद कर रहे हैं। इन्होंने 10 बार बोला, कोई इनके खिलाफ एक्शन हुआ? हुआ। अगर हिंदू एक बार शब्द निकल जाए मुंह से, उसके में डंडा डाल देते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मुशर्रफ जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ रही है, बढ़ने लगती है, तो ये मौलवी मौलाना मजहब के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार दूसरी तरफ से ये नफरत क्यों फैलाने लगते हैं? इस तरीके के जलसे करके लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? जनाब ऐसा है, कुछ तो पब्लिसिटी पाने के लिए बात होती है, और दूसरी बात यह है कि देखो अल्लाह ओम, जब भी ये बच्चे अभी इतनी नॉलेज नहीं होगी, देखो ये इंग्लिश में इसको कितने नाम है पता कि इसके कितने नाम हैं? कोई नोज कहता है, कोई नाक कहता है, कोई उसी तरह से कोई राम कहता है, कोई वो है अकेला, लेकिन कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, वो निराकार अकेला है। लेकिन मोहम्मद मदनी कहते हैं कि इस्लाम धर्म सबसे पौराणिक है, वो क्या सही कह रहे हैं? मसला ये है ना, जो कुरान में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं अपनी बात, इन्होंने वो ये नहीं, कुरान में ये लिखा हुआ है, वो इन्होंने लिखा, वो पढ़ा नहीं लिखा है उसमें जो नहीं वो तो वो जो है वो आसमानी किताब है, उसमें आने वाले कल में दुनिया का बीज क्या है। आसमानी किताब का मतलब? अरे वो कुरान जो है आसमानी किताब है, वो कहाँ एक नहीं दो, आसमान से आई है मतलब। और क्या? एक नहीं दो नहीं, उसमें 3-4 किताबें हैं, गीता भी है और कुरान, तौरात, इंजील, 3-4 किताबें हैं। हाँ, 4 किताबें आसमानी है। हाँ, गीता भी है। हाँ, तो ये सब किताब, कोई भी किताब ये नहीं कहती कि परमात्मा 2 है, सब ये कहती है कि परमात्मा एक है, चाहे उसे ईश्वर कहो, चाहे उसे खुदा कहो, चाहे उसे भगवान कहो, लेकिन सबका मालिक एक है। वो तो हम, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि सभी धर्म पौराणिक हैं, सिर्फ इस्लाम धर्म पौराणिक नहीं है? उन्होंने ये कहना चाहिए कि सभी धर्म पौराणिक है। जब ओम और अल्लाह एक है तो सभी धर्म जो है वो पौराणिक है, ऐसा बोल देते। क्यों बोल रहे थे वो इस्लाम धर्म? आपकी सही है भाई, सारे धर्म पुराने ये पुराने हैं, ये बात बोलनी चाहिए। हाँ, यही बोलनी चाहिए थी। हर आदमी जो है अपनी भाषा में, कोई रब कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, याद तो उसी को करते हैं यार, बस अकेले मालिक को याद करते हैं। उन्होंने इकट्ठे किए, वहाँ पे जैन धर्म के गुरु थे, वहाँ पर सनातन धर्म के गुरु थे, वहाँ पर सिख धर्म के गुरु थे, खुद वो मौलवी मौलाना वो मुस्लिम धर्म के गुरु थे, तो उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा रखा, वो वहाँ से चल दिए सब लोग। आपको मैं रोकूंगा। देखो, सबसे बड़ी बात जो है मदनी साहब ने गलती ये कर दी कि कभी दूसरे बंदे को ना, पहले अपने मजहब में जो गलतियां हैं उसको सुधारो। बिल्कुल। हमारे मजहब में क्या है, मुसलमान का मतलब होता है सिर्फ एक ईश्वर की पूजा, और आज की डेट में करते क्या है, वो ताजिया बना लेंगे कागज़ का। कुछ लोग मुसलमानों को यहाँ बुरा भी लग सकता है, इसलिए इस मामले में हम बोलना नहीं चाह रहे थे। देखो, जब हमें ये रोक पहले लगाया गया है कि आप जो है सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करेंगे और उसको ताजिया बना के उस पर अगरबत्ती लगाते हैं, ये गलत है। पहले आप अपने मजहब में देखो, हमें बुराइयां क्या, उसमें उंगली उठाओ, दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो? बिल्कुल। और ये भी कहना गलत है, जब अल्लाह और ओम एक बता रहे हैं, हमने मान लिया अल्लाह और ओम एक है, हम मान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सबसे पहला तो इस्लाम धर्म है, तो उनको ये कहना चाहिए था कि सारे धर्म पौराणिक हैं, और सब जब अल्लाह और ओम एक हो गए तो वो पौराणिक भी होंगे। जो है ना, इस मसले में मैं बार बार क्या बोलूँ, वो जब सबसे पहले जो हिस्ट्री लिखी हुई है आदम अलैहिस्सलाम, जिसे हिंदू भाई हमारे वो गौरव पार्वती महादेव कहते हैं, वो सबसे जो है पहले इंसान वही है, हम लोग आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, कुछ नहीं। मैंने दोनों किताबें पढ़ी, मैंने वहाँ अम्बाला में लिखा देखा था, परमात्मा से बड़ा कोई दयालु नहीं। अब बताओ, दी एंड मनु की बात कर रहे हैं, वो आदम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये पहले सबसे पहले यही शुरुआत हुई, और इसके बाद में ये जो धर्म है ये कन्वर्टेड है, लेकिन मेन वही है, फिर बात वही आ जाती है। तो ये कहना, और हिंदू मुस्लिम की एकता जो है, फूट देखो, फूट कोई नहीं डाल सकता, ये तो हमारी आपकी सोच है। फूट जो है, जलसे में भाई साहब 2.5 से 3 लाख लोग थे, उनका माइंड बस हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अभी आपके सामने ही कैमरे पे दिखा दूंगा, एक कह के गया कि हाँ जो वो कह रहे हैं सही है, ठीक है ना। 2.5 लाख ने कहा, 2.5 लाख ने और फॉरवर्ड की होगी, 2.5 लाख मीडिया के हिसाब से देख रहे होंगे, तो
कितने लोगों का माइंड वॉश हो गया। हिंदू मुस्लिम की एकता जो बढ़ती है वो उनको उसमें फूट डालने का काम क्यों करते हैं? नहीं, फूट वो क्या डालेंगे, आज की डेल में सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। पहली बात तो वो गलत बोला ही उन्होंने, गलत इसलिए बोला कि पूरी ज़िंदगी जितने साधु संत पीर फकीर जितने भी आए पूरी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने समझाने में कि आप जो है ईश्वर एक है उसी की पूजा करें, ईश्वर एक है उसी की पूजा। अब ज़िंदगी भर समझाया। अब कबीरदास ने नहीं कहा पाथर पूजे जो हर मिले तुम्हें पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई नहीं पीछे जिसका पीसा का है। तो सारे सभी वो एक आस्था में बट गए ना लोग, जो जिसको मान रहा है वो माने। हाँ, हमारी पूरी तो होने दो। बोलिए आप तो मैंने पहले भी कहा कि अपने जो है पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। मुसलमानों को समझाओ, आप हिंदू भाई जो है वो उन्हें क्या किस रास्ते पे जाना है क्या करना है, उसमें पढ़े लिखे जो आज भी लोग ईमान लाते हैं। आज भी क्या नाम? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हम इतना नहीं कहना चाहता हूँ, इतना क्या बोलता हूँ बस। मोहम्मद मदनी कह रहे हैं लेकिन सब मेरे नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये राजनीति है, लड़ाना चाहते हैं। ये राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। अच्छा, कहाँ से लग रही है राजनीति, कहाँ से निकल कर? ये नेता लोगों की राजनीति है। कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? भाई भाई है, ये भाई है। गले मिलता हूँ, गले मिलता हूँ। हाँ जी, अच्छा बताओ, हम हिंदू भाई है मुसलमान है, गले नहीं मिलूंगा? गले तो मिलोगे, लेकिन मिलेंगे। हाँ, लेकिन फिर कह देंगे मोहम्मद मदनी की आप थोड़े नीचे हम थोड़े ऊपर हैं। कोई कुछ नहीं है, ये राजनीति है। ये राजनीति है, आपको भी लग रही है? कुछ धर्म के ठेकेदार क्या करते हैं, अपनी कुर्सी के चक्कर में हाँ अपोजिट बोलते हैं, आपस में लड़वाते हैं। हाँ, वो बोलते हैं मतलब मुसलमान अरे मुझे तो कुर्सी की जरूरत ही नहीं है, वो तो मजहब के ठेकेदार है। वो ऐसे भी हैं। हाँ, उनको खर्चा पानी मिलता है, जैसे बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं अपने कुर्सी के चक्कर में, अपनी वोट लेने के चक्कर में है। ठेकेदार आप ही बना रहे हो ना, मुसलमान का ठेकेदार आप। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब जी, हाँ बताइए। आप बोल रहे हो जो मदनी जो मुसलमान का ठेकेदार है, ये कैसे बोल सकते हो? मजहब के ठेकेदार बोला है मैंने। हाँ, मजहब के ठेकेदार बोला है। कैसे ठेकेदार हो गया मजहब का? कैसे ठेकेदार? वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप ये वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आप ये जो अल्फाज बोल रहे वो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कैसे कर रहे हैं बताओ? वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सबको इकट्ठा करके चार धर्म के लोगों को, वो कह रहे हैं कि सबसे पौराणिक जो है वो मुस्लिम धर्म है, एक बंदा वो इस्लाम है। सुनो, यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, एक बंदा अगर कोई गलती कर दे रहा है तो उसको ना टारगेट करोगे, सारे को टारगेट करोगे? उसको ही तो कर रहे हैं भाई साहब, उसी को करो ना। तो यहाँ ठेकेदार करने की जरूरत। आप ये बताइए मुझे, क्यों नहीं कहेंगे? हम कहेंगे भाई साहब, हम उनको भी कहेंगे। जो दो धर्म के बारे में गलत बोलेगा उसको भी कहेंगे। तो इससे तो ज्यादा आप फैला रहे हो ना। आप तो खुद हम तो आवाज उठाएंगे राष्ट्र के लिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, आपके लिए नहीं होगा। हम इनसे पूछ लीजिए, हम ये भी कह रहे थे ठेकेदार है वो, आपके कहने से मान लेंगे? कैसे मान लेंगे हम? उनके कहने से तो आप ये मानोगे कि सबसे पौराणिक धर्म मुस्लिम धर्म है। राष्ट्र से प्रिय है, राष्ट्र से प्रिय है, राष्ट्र से प्रिय है। हिंदुस्तान जना है तो हिंदुस्तान। लेकिन वो लड़ाई करवा रहे हैं ना हिंदू मुसलमान में, हिंदू मुस्लिम की। मोदी जी जो कि आज तक कहीं किसी को बोले नहीं है, मदद कर रहे हैं ना बाहर जाके। हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट क्यों डाल रहे हैं वो? हिंदू मुस्लिम की एकता में भैया कह रहा हूँ, इस जितने भी दुनिया में लोग हैं समझे, सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले इंसान है, ठीक है ना? जब भी हर युग में जब भी भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा सवाल है, सबसे पौराणिक धर्म कौन सा है? अरे सबसे इंसान मानो ना। नहीं, मोहम्मद मदनी तो नहीं कह रहे ना ऐसा। मोहम्मद मदनी नहीं कह रहे, अरशद मदनी नहीं कह रहे, अरशद मदनी नहीं कह रहे हैं। अरशद मदनी कह रहे हैं कि सबसे पौराणिक इस्लाम धर्म है। आप ये बताइए है नहीं है? नहीं, क्यों ना करे, क्यों ना करे, क्यों? वो मजहब के नहीं, मैं क्यों फैलाता? जल से करके वो फैला रहे हैं भाई। मैं नहीं, एक मिनट, जल से करके वो फैला रहे हैं। हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो आवाज उठाएंगे। हाँ जनाब हमारी बात सुनो, अगर आप यार कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, घर से हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी घर से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है। लेकिन वो लोगों को डरा रहे हैं ना, लगा रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं। पहले एक मिनट आप सुनिए। अगर आपको हल ढूंढना है तो किताब जो है कुरान जो है ना, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। आप इंग्लिश में है उसको पढ़ लें, उसमें आने वाले कल में जो है इनसे कुछ नहीं मिलेगा। इनसे आप जो बहस कर रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। हम तो उन पर भी आवाज उठाते हैं जो
हिंदू धर्म के लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, और वो आग लगाते हैं, हम उन पर भी उठाते हैं। लगाना गलत बात है, लेकिन आपको हकीकत का अगर सामना करना है और हकीकत देखना है, हमारे पूर्वज, अगर आज एक सेकंड पहले पूरी बात हो जानी है, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम आज हिंदू फिर बन जाते, लेकिन ऐसा क्या है जो हम उसी पे टिके पड़े हैं? एक मेरे पास कुछ तो सोचने वाली बात होगी। मेरी बात सुनिए, एक मुस्लिम महिला है गायिका जिसका नाम है फरमानी नाज, अगर वो हिंदू धर्म का गाना गा देती है तो उसके ऊपर फतवे जारी क्यों हो जाते हैं भाई साहब? सवाल है दोनों। सुनो, मैं एक ही बात बता दिया आपको, अगर नहीं, पहले फतवे का बताइए। कोई गलती कर रहा है उसी को टारगेट करो, कोई भी हो। तो फतवे क्यों? हाँ, उसी को तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति को करो, गलती की थी उन्होंने, उन्होंने गलती की थी। जो गलती कर रहा है उसको टारगेट करो। गलती की थी, फरमानी नाज ने गाना गा दिया था। नहीं की थी तो फिर क्यों फतवा जारी हुआ? फतवा जारी किया तो उसको टारगेट, उससे सवाल पूछो ना, आप उसके पास जाओ ना, उससे मिलवा तो दो भाई साहब, हम उनसे पूछेंगे, हमें मिलवा दो यार, अगर आपके कांटेक्ट हो तो हम चाहते हैं मिलना। आप ये चीज मुझसे बात कर रहे हो, मदनी साहब बार बार एक ही रट लगा रखे हो, ये तो आप डायरेक्ट मदनी साहब से। जिसका फतवा जारी हुआ है वो आज भी हिंदुस्तान में छिपी हुई है, वो बांग्लादेश की लेडी जिसने कोई आप कैसे मानते हैं जिस लिखी थी, आप कैसे मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु हो, वो इस तरीके की जब बड़ी बात बोल देते हैं, भड़काऊ भाषण दे देते हैं, तो ये गलत है नहीं है? मुझे ये बताइए भाई जी। भड़काऊ तो ये देते ही हैं और देते भी गलत है। देखिए, अगर ये इतने ही साफ सुथरे हैं या ये कहते हैं वो पढ़ लो ये पढ़ लो, कश्मीर में हिंदुओं को क्यों मारा गया, किस वजह से मारा गया? कोई उनका कसूर ही नहीं। भाई साहब जवाब है, कसूर उनका। ठीक है, कश्मीर में हिंदुओं को क्यों मारा गया? तो गलत था तो उनको तो सजा मिलेगा, वो तो मिलना चाहिए ना सजा, तो उनको सजा दो। नहीं, गलत जो कर रहा है उसको सजा दो। तो भाई साहब अगर हम उन पर बात उठा रहे हैं तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है, आपको बड़ी परेशानी हो रही है। हम नहीं, सुनिए, अगर आप निर्दोष है, हम आप पे अत्याचार कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जलसा हमने किया है क्या? मेरे भाई, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, जलसा हमने किया है क्या? हमने भड़काए हैं क्या? अगर वो ना भड़काते तो हम कुछ भी ना कहते। जब से आप एक ही डिबेट में चला रहे हो, मदनी मदनी मदनी, इसके सिवा मदनी जो भाई साहब मदनी है वही तो कह रहे हैं विकास के, लेकिन पहले मदनी जी को तो बता दीजिए, तो उससे तो पता होना सबसे ज्यादा किसी शिक्षित आदमी से बात करें, अब ये उतने नॉलेज वाले नहीं है, इन्होंने उल्टे सीधे सवाल के जवाब दिए हैं। मैंने कहा ना कि आप खुद पढ़े लिखे हो, इंग्लिश में पढ़ लो कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अभी ये जो है, हमें तो इतना पता है, अगर जो नफरत फैलाता है उससे बड़ा कोई भी गुनहगार नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, या सिख का हो, या ईसाई धर्म का हो। सही बोले आप, मैं तो वही कह रहा हूँ। आपने सही बात कही है, जो नफरत फैलाता है सबसे बुरा आदमी वही है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मदनी जी को कुछ गलत बोल दिया गया है? ठीक नहीं, मदनी जी ने गलत बोला है, उनके ऊपर सवाल उठेंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सवाल उठाएगा सवाल, उसका जवाब, बात तो चुभेगी। भाई जी सुनो, जाकिर नाइक का नाम सुना आपने? सुना है? वो जब गैदरिंग करके बोलता है कि हिंदू काफिर जहाँ नजर आए उसको उड़ा दो, मार दो, आज तक उसके जलसे में हजारों लोग जाते थे, किसी ने उसको टोका? और जब उसके लिए मोदी कुछ करने लगा, वो देश से रातों रात फरार हो गया। जो जलसे में जाएंगे उनका माइंड वॉश होगा नहीं होगा, वो आगे फिर या तो जो बोल रहा हो ना उस वक्त उसी धर्म के बंदे उसको मारे ना, फिर तो समझ में आती है बात। लेकिन उनको सपोर्ट करने लगे और उनको आगे फॉरवर्ड करने लगे, क्योंकि आप लोग, आप सब मानते हो, मानना चाहिए, धर्म गुरुओं को मानना चाहिए, लेकिन धर्म गुरु इस तरीके का काम करे कि वो एक दूसरे को भिड़वा दे, तो वो भी गलत है भाई। गलत तो है, चाहे हिंदू में हो या मुसलमान में हो, अगर कोई भी धर्म गुरु अगर गलत नहीं है, ये कहने की बातें प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल में अगर होती तो कश्मीर में हिंदुओं को, पंडितों को मारा नहीं जाता बेकसूरों को, और ये अनाउंसमेंट नहीं होती कि अपनी औरतें छोड़ के भाग जाओ, अपनी लड़कियां छोड़ के भाग जाओ, ये नहीं होता। फिर ये जो है ना, एक साइडेड बात कर रहे हो आप, ये वन साइडेड बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम तो बजाएं ताली और वो मारे लठ, वो गलत है। वो गलत है नहीं है। अच्छा, अगर उनको यही कहना था कि अल्लाह और ओम एक है, उन्होंने कहा है, एक शोएब जमई है, एक जाकिर नाइक है, क्या नाम हुआ? एक वो है, कल रामलीला ग्राउंड में बोले, इन्होंने 10 बार बोला, कोई इनके खिलाफ एक्शन हुआ?
हुआ अगर हिंदू एक बार शब्द अपशब्द निकल जाए मुंह से उसके गाल में डंडा डाल देते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जब भी देखो तो ये मुस्लिम कौम, मेरी भाईचारे से बात, मुस्लिम कौम ऐसी है, पाकिस्तान में साले नमक ये अपने भाई के नहीं होते। ये अफगानिस्तान में देख लो, ये आतंकवादी की कोई जात नहीं होती भाई, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कोई भी हो सकता। इस मसले पे आप लोग ना जाएं, क्योंकि यहाँ भी हो सकता है कुछ ऐसे पाकिस्तानी ख्याल के हों, अफगानी ख्याल के हों, वो तो मुसलमानों करते। तो आप जो है इसी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे क्यों अटके रहते हो यार? ये बिल्कुल बात है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सिख ईसाई भाई भाई हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये जिस तरीके के धर्म गुरु हैं, जिस तरीके के मजहब के ठेकेदार हैं, वो क्यों कहते हैं? सुनो मेरी बात सुनो, मैं 40 साल से मुसलमान के इलाकों में रहता हूँ, कोई मुझे गलत नहीं बोला, ना मैं उन्हें गलत बोलता हूँ, लेकिन ये धर्म के जो मौलाना लोग हैं ना, इन्हें कौन भड़काता है हम गलत बात बोलने की? हम कहते हैं आप बोलिए, लेकिन भाषा शैली तो सही रखिए। भाषा शैली ने एक बार बताओ, आपको मैं 10 बार कुछ बोलूंगा, आप एक बार मुझे बोलोगे, वही बात पकड़ लेते हैं सारे लोग, फिर ये एक हो जाते हैं, फिर कहते हैं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी भी तो भाई वो है, हम भी तो बोल सकते हैं। देखो सब में होते हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। मुसलमानों में भी होते हैं मौलाना। क्या? मेरा नाम साहिल है। हाँ, मुसलमानों में भी गलत होते हैं मौलाना, कितने हिंदुओं में भी पंडित गलत बिल्कुल होते, गलत होते, बिल्कुल बहुत सब में गलत होते। अगर तुम्हें अपने धर्म पे बात करनी है तो पहले अपने धर्म को खुद तो पढ़ो तुम। किसी का धर्म गलत नहीं सिखाता। बिल्कुल सही बात है, एक बार जोरदार तालियां भाई। किसी का धर्म ना गलत नहीं सिखाता। अगर आप अपने धर्म को सबको पढ़ोगे ना, अपने धर्म के उसका सबका धर्म एक चीज कहता है, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच के रास्ते पे, झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, किसी का हक मत मारो, वो है सच्चा धर्म, वो सच्चा धर्म है। अपने आप को सबसे पौराणिक और सबसे बड़ा बताने वाले लोग को भी तो एक्शन होना चाहिए। हाँ, एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, किसी अब हम अपने धर्म पे अब जी रहे हैं। आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं, किस धर्म पे चल रहे, अपने धर्म पे हम अपने विश्वास करते हैं। मुस्लिम और सिख ईसाई की एकता को इसमें दिक्कत पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप गलत, मेरे को गलत, ये वहाँ पर स्टेज पर भी हुआ, वहाँ पे 4 धर्म गुरु थे और मजहब के थे, तो वो चल दिए वहाँ से। जैन धर्म के जो गुरु थे उन्होंने आपत्ति जताई, वहाँ सनातन धर्म के थे उन्होंने आपत्ति, लोकेश मुनि जी ने आपत्ति, वो तो उतर ही गए, उनके साथ 4 और उतर गए, 4 उतर गए। पीड़ा हुआ कि नहीं हुआ, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, उनकी एक तरीके से बेइज्जती हुई वहाँ पर बुलाकर। मायने की भाषा शैली तो सही होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसी भाषा नहीं अच्छी लगती है। बिल्कुल, हम कहते हैं आपका हमारा विचार नहीं मिल रहा, लेकिन भाषा शैली तो सही रखो। बिल्कुल, जो लोगों में जा करके वो ये प्रकार का वो मैसेज ना। ईश्वर सबसे पुराना है जी, धर्म के ऊपर रह जाना चाहिए। पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ उतारे गए थे, कहते हैं आसमान से, श्रीलंका में, तो क्या पता पहले ओम ही आया हो, इसी भाषा में पहले उन्होंने याद किया हो। ये मदनी जी ने गलत बोला है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसी भाषा में तो याद करता है। सही बात है। अरब वाले अल्लाह कहते थे, हिंदुस्तान वाले ओम कहते थे, और इसी तरह से हर देश में याद उसको करते, अपनी भाषा में याद करते। बिल्कुल सही बात है, हाँ यही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। देखो सारे धर्म में क्या है, सब धर्म में पता है। हिंदुओं में मानते हैं, अगर आप पढ़ोगे किताब, तो सबसे पहला कदम दुनिया में भोले शंकर भगवान ने रखा, और वही हमारे में अगर कुरान पढ़ोगे तो उसमें आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कदम रखा। ये धर्म जो है इंसानों ने बनाए, ऊपर वाला एक था, सबको भेद है कि तुम अपने धर्म कुदरत ने बनाए हैं, क्योंकि जब कोई पैगंबर आया है उसको निशानी मिली है कि आप 2 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, आप इस तरह से पूजा करेंगे। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब कुरान बोल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें 2 टाइम की नमाज मिली थी, ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें अलग तरह से मिली थी, हमारे हुजूर साहब आए तो उन्हें अलग तरह से मिली थी। क्या पता भाई, देखो 1,24,000 पैगंबर आए हैं, तो हिंदू भाई का भी कोई हो पैगंबर। बिल्कुल, यही है कि वो कह रहे हैं कि श्री राम बाद में आए, शिव शंकर भोले भंडारी बाद में आए, विष्णु महेश सब बाद में आए, राम तो बाद में आए, लेकिन राम का नाम तो अजर अमर जब से दुनिया बड़ी तब से यहाँ से याद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मैं चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता बनी रहे, लेकिन ये जो मजहब के ठेकेदार हैं और जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। लगातार जनता जनार्दन के बीच में ऐसे ही आता रहूंगा, बात लगातार जारी रहेगी, और अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो उन पे एक्शन होना बहुत जरूरी है। ना बात मेरी एक ही बात रहेगी, ना बात हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।